नमस्कार मित्रों, मैं आज इस चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि आज मैं बिल्कुल पढ़ाने के मूड में तो नहीं हूँ और मैं इसलिए मूड में नहीं हूँ कि मैं कुछ पढ़ा नहीं सकता। मैं इसलिए मूड में नहीं हूँ कि आज जो स्थिति बनी हुई है बेरोजगारी की, जो बेरोजगारी की आज स्थिति बनी हुई है, उस स्थिति को लेकर के हम काफ़ी दुखी हैं। और केवल हम ही नहीं दुखी हैं, ये भारत की पूरी युवा शक्ति दुखी है, क्योंकि होना भी चाहिए। तो आइए मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं कि ये आखिर किस एवज में, किस व्यू के वजह से ये वीडियो मैं बना रहा हूं। ठीक है, जैसे आप बोर्ड पर हेडिंग देख रहे हैं, स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स नीट IIT ETC। यानी मतलब ये है कि जितने भी फॉर्म फिलअप किए जाते हैं या जितनी भी वैकेंसी आती हैं भारत सरकार के द्वारा या फिर राज्य सरकार के द्वारा, वो वैकेंसीज तो आती हैं लेकिन उनका एग्जाम नहीं हो पाता है। संजोगवश एग्जाम हो भी जाता है तो फिर रिजल्ट्स उसके 4 साल बाद, 5 साल बाद आउट किए जाते हैं। इसका क्या मतलब है? मैं मोदी जी आपसे पूछना चाहता हूं, मैं इस राज्य सरकार से मैं पूछना चाहता हूं कि इसका क्या मतलब है, आपकी क्या मानसिकता है? जब आप वैकेंसी निकालेंगे नहीं, युवा शक्ति को आप रोजगार देंगे नहीं, तो फिर यह शक्ति जो है, यह भारत की जो शक्ति है, वह युवा शक्ति कहां है? कहां गई युवा शक्ति? भारत सरकार कहां गया? मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को इतना ज्यादा से ज्यादा फैलाओ, इतना दूर तक फैलाओ कि ये प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के पास भी ये वीडियो पहुंचे, ताकि उनको भी ये एहसास हो कि हाँ, हमने क्या किया है इस युवा शक्ति के लिए। क्योंकि जिस युवा शक्ति के बदौलत आज उस मुकाम तक पहुंचे हैं, आज जिस कुर्सी पर बैठे हुए हैं, वह युवा शक्ति की ही देन है। क्योंकि शायद मैं मोदी जी आपको बताना चाहता हूं कि आपकी जो ताकत है, इस युवा शक्ति की वजह से ही आपकी ताकत है। तो दोस्तों, जितने भी लोग, जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, सारे लोगों से मेरी हाथ जोड़ करके विनती है, आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इस वीडियो को इतना दूर तक फैलाओ, इतना दूर तक फैलाओ कि पूरी भारत में इस चीज की आवाज गूंज जाए कि जो आज यह युवा शक्ति का बेरोजगार होना बिल्कुल चरम पे है। क्यों नहीं चरम पे होगा? जब सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार की शिक्षा के लिए या शिक्षा के स्तर पे कोई कदम, कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। तो मैं आप सभी लोगों से ये जानना चाहता हूं कि आखिर आप इस आवाज को क्यों नहीं उठा रहे हैं, क्यों आपको दबाया जा रहा है? चलिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं। जैसे मैंने लिखा हल्ला बोल, हल्ला बोल का मतलब कि यह जो क्रांति है, या जो हमने क्रांति छेड़ दी है, यानी मैं सबसे बताना चाहता हूं, जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड जो भी वीडियो बनाते हैं या पढ़ाते हैं, उन सबसे मेरी विनती है, हाथ जोड़ करके करबद्ध आग्रह है कि आप अपने भी चैनल के माध्यम से इस चीज को इतना दूर तक फैलाइए कि मोदी तक ये बात पहुंचे। चलिए मैं आपको एक छोटा सा मिसाल देता हूं बेरोजगारी का, क्योंकि हमने तो बात कर रहा है बेरोजगारी का, तो बेरोजगारी पे मैं एक छोटा सा मिसाल मैं पेश कर रहा हूं आपके सामने। जैसे कि रेलवे ग्रुप डी में जितने फॉर्म अप्लाई किए जाते हैं, लगभग पूरे भारत में, यानी ऑल ओवर इंडिया में लगभग 2.5 करोड़ फॉर्म अप्लाई किए जाते हैं, जिसमें से यदि एक स्टूडेंट से, यानी 2.5 करोड़ 2.5 करोड़ फॉर्म अप्लाई किए जाते हैं। ठीक है, यदि किसी एक स्टूडेंट से, यानी एक स्टूडेंट से यदि 500 रुपीज लिए जाते हैं, यानी जाहिर सी बात है, जब ये सरकारी जो फॉर्म भरे जाते हैं रेलवे ग्रुप डी के, तो उसमें 500 चार्जेज लिए जाते हैं, यानी 500 चार्ज किया जाता है। तो यह टोटल जो होगा लगभग 12.5 अरब होगा, 12.5 अरब होगा। ठीक है, यानी भारत सरकार की इतनी कमाई हो गई, 12.5 अरब। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो गांव में जो इंटरेस्ट चलता है, साधारण ब्याज चलता है, वो सैकड़ा पर चलता है, यानी 5 रुपए सैकड़े पे लोग ब्याज देते हैं और लेते हैं। लेकिन जब मोटी रकम ली जाती है
तो लगभग 3% लिए जाते हैं। तो 12 महीने में 12×3=36% और 2 साल का यदि हम निकालें तो टोटल 72% हो रहे हैं। ठीक है, तो यानी ये हो जाएगा 12.5 अरब का मतलब हुआ इतना। ठीक है, और 2 साल में यदि वह पैसा गवर्नमेंट अपने पास वो पैसा रोक लेती है तो 72% इसका निकाल लीजिए कितना होगा। 100 से हम भाग देते हैं तो यह 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाता है। तो यानी यह जब हम गुणा करेंगे इसमें यानी 125 और कितना जीरो है 6 0। ठीक है, गुणे 72। तो जब हम गुणा करेंगे तो इसका गुणा आएगा 9 अरब आएगा। यानी इक्याई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब, यानी 9 अरब जो है इससे ब्याज वसूले जाते हैं। यानी जो ब्याज का जो रकम है हमारे पैसे से यानी आम आदमी के पैसे से गवर्नमेंट ने इतना अपना धन बना लिया, यानी 9 अरब लगभग उसने धन बना लिया। तो आपसे मैं पूछना चाहता हूं साथियों, आखिर आपकी जो क्षमता है वो कहां गई? यानी यह जो 9 अरब है गवर्नमेंट ने अपना बना लिया, आमदनी बना लिया इससे। अब आप बताइए कि हम बेरोजगार क्यों नहीं होंगे? बेरोजगार हम क्यों नहीं होंगे? क्योंकि हमारी जो भी क्षमता है उस क्षमता को सरकार अपने कब्जे में कर ले रही है, तो फिर हम क्यों नहीं बेरोजगार होंगे? तो मैं साथियों आपसे एक विनती कर रहा हूं कि आप इस वीडियो को बहुत ज्यादा फैलाइए ताकि इस वीडियो को देख करके जो माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके पास यह वीडियो जाए और उनको एहसास हो कि जो युवा शक्ति है वह युवा शक्ति इस देश की जो ताकत है वह बिल्कुल धाराशायी हो गई है। यानी जब इस देश की युवा शक्ति धाराशायी हो जाएगी तो आप सोच सकते हो कि इस देश का भविष्य कहां जाएगा, बिल्कुल गर्त में जा रहा है। इसलिए साथियों मैं आपसे बिल्कुल अनुरोध के साथ कह रहा हूं कि आप इसमें क्रांति लाओ, आप मेरा सहयोग करो, आप मेरा साथ दो, मैं आपका साथ दूंगा। तो साथियों मैं इस चैनल के माध्यम से आप सबको पुनः एक बार बताना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को ज्यादा दूर तक फैलाओ, आप अपने हर ग्रुप में फैलाओ ताकि सबके पास उस युवा शक्ति के पास यह पहुंचे जिस युवा शक्ति के बदौलत आज मोदी जी जो अपनी मन की बात करते हैं। तो ऐ मोदी जी, अब आपकी मन की बात नहीं होगी, अब हमारी मन की बात होगी, इस युवा शक्ति की मन की बात होगी, क्योंकि आपके मन की बात को बहुत सुन लिया गया, हम सारे लोगों ने बहुत सुना। तो मैं आपको पुनः एक बार कहना चाहता हूं मोदी जी, अब आपके मन की बात नहीं चलेगी, अब युवा शक्ति के मन की बात चलेगी। मैं आपको बताना चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से मोदी जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब आपके मन की बात नहीं रहेगी, अब युवा शक्ति के मन की बात रहेगी, क्योंकि आपके मन की बात बहुत हम लोगों ने सुन लिया, बहुत हम लोगों ने जाना। क्योंकि जब से आपकी सरकार बनी हुई है, जब से बीजेपी का गवर्नमेंट बना, तब से हम लोगों ने आपके मन की बात को बहुत सुना है, बहुत कुछ सुना है। लेकिन अब आपके मन की बात नहीं होगी, अब हम सबके मन की बात होगी। ठीक है, तो मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं साथियों कि जो हमारा मेन मुद्दा था वह था स्पीकअप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स नीट IIT ETC। यानी मुद्दा हमारा यही था कि जो एग्जाम्स हो रहे हैं या जो वैकेंसीज आ रही हैं उनका एग्जाम नहीं हो रहा है, यदि एग्जाम्स हो भी रहे हैं तो समय से उसका रिजल्ट आउट नहीं किया जा रहा है। जैसे कि मान लीजिए यदि आज रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हो भी जाता है तो फिर आज से ठीक 5 साल के बाद से उसका रिजल्ट आता है। तो फिर मैं साथियों आपसे पूछना चाहता हूं कि आज से इस 5 साल के जो बीच का जो ड्यूरेशन है वो उस ड्यूरेशन में उस दौरान ये बच्चे कहां जाएंगे? तो कहीं ना कहीं यह शिक्षा का स्तर गिराया जा रहा है, जिससे कि इस देश में बेरोजगारी चरम पे है। तो दोस्तों मैं आपसे यह विनती कर रहा हूं कि इस बेरोजगारी को खत्म करना है और जड़ से खत्म करना है। बिल्कुल हमने अपने मन में ठान लिया है और मैं आपसे यही बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप मेरा सहयोग करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं। मैं दोस्तों आपसे बिल्कुल नम्र निवेदन कर रहा हूं, नम्र निवेदन के साथ ये बात कह रहा हूं कि आप इस वीडियो को
ज्यादा से ज्यादा फैलाएं और चैनल पर यदि नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ दोस्तों, एक चीज और आपको मैं बता दूं कि मेरी जो विनती है वो भारत सरकार से भी है कि भारत सरकार जो भी वैकेंसी निकाल रही है, जितनी भी वैकेंसी निकाल रही है, उसका एग्जाम्स होना चाहिए। नहीं तो हम लोग खुल करके आंदोलन करेंगे। और हम सभी लोगों ने ये सोच रखा है, हम सभी लोगों ने, यानी जो युवा शक्ति इस देश की है, ये सारी युवा शक्ति ये बात कह रही है कि हम आंदोलन करेंगे।